5,000 रुपये आपको हर महीने देगा 1 लाख का। अब एक महीने में 5,000 देना तो 12 महीने में 60,000 का प्रॉफिट ये आपको निकाल के देगा। रखे कुछ नहीं करना आपने सिर्फ खाता खोला उसमें 1 लाख डाल दिया। ठीक। तीसरा है सबसे बेस्ट, 2 लाख और इससे ऊपर 2 लाख प्लस 2 लाख और 2 लाख से ऊपर जितना भी होगा उस सब पे 6% पर मंथ है। 6% पर मंथ। 2 लाख का 6% 6 दो ना 12,000। ये 12,000 रुपये आपको हर महीने देगा, अगले 1 साल तक देगा, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है। तो कुल मिला के आपको 1,44,000 का इसमें प्रॉफिट निकाल के दीजिए। लगभग आपने 2 लाख पे 1.5 लाख रुपये कमा लिया और ठीक 1 साल बाद आपका 2 लाख रुपये वापस अगर आप निकालना चाहते हैं। नहीं निकालना चाहते तो आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या तो समझ गए। अब 2 लाख की जगह किसी ने 3 लाख डाल दे तो 18,000 रुपये हर महीने आएगा। किसी ने 5 लाख डाल दिया तो 30,000 रुपये हर महीने आएगा। किसी ने अगर 10 लाख डाल दिया तो 10 के 60,000 रुपये हर महीने आएगा। पैसे के ऊपर डिपेंड है। ये 3 स्टेज है, ये तीनों में से ये बोलता है तुम्हें कौन सा पसंद है या तुम्हारे पास कितना पैसा, इन तीनों में से तुम्हारे पास कितना है, तुम जो डालोगे तुम्हें उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है सर, तो यहाँ तक कुछ पूछना तो बताओ, फिर मैं आगे बता दूँ। पैसा आपका है, ये पैसा भी आपका है। 3 साल 1 साल में आप ये वापस पा जाएगा। हर महीने ये आएगा, हर महीने आएगा। ये हर महीने जो आ रहा है इसको जब चाहो तब निकाल सकते हो। इसको चाहे 2 महीने बाद निकाल दो, इसको चाहे तो 3 महीने बाद निकाल दो, इसको चाहे तो वापस निकाल के इसी में डाल दो, तो आपका पैसा भी अगले महीने से ज़्यादा आएगा। माना कि आपको 2 लाख है, आपको 12,000 हर महीने आ रहा है और 3 महीने में आपको 36,000 आया और 3 महीने का इकट्ठा निकाल वापस यही डाल दिया, तो आपका 2,36,000 हो गया। पहले 2 लाख पे ब्याज मिलता था, अब 2,36,000 का एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। हाँ, अब 36,000 रुपये फालतू बढ़ जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट में 12,000 नहीं आएगा, फिर आपको 14,000 15,000 इस तरह से आएगा। वो आपका पैसा। ठीक है, जो आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। सारे ऑप्शन खुले हुए आपके हाथ में, सब कुछ, सारा बटन आपके हाथ में। ठीक है सर। अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने बोली है, कंट्रोल आपके हाथ में है, आप जब चाहे अपना पैसा निकालते हैं। लेकिन सिस्टम एक टर्म एंड कंडीशन, जिसको बोलते हैं टर्म एंड कंडीशन, शर्तें लाओ, एक शर्त रखता है। वो शर्त क्या बताना जरूरी है, क्योंकि बताएंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। पहली शर्त, अगर आपने 1 से 3 माह के बीच, अगर आप मान 1 लाख मान के चलूंगा, आपने 1 लाख रखा था और 3 महीने में आपने 1 लाख रुपये निकाल दिया, आपको इमरजेंसी पड़ गया, जरूरत पड़ी, आपने 1 लाख निकाल दिया, तो ये इस 3 महीने में आपको 15% का चार्ज लगेगा। यानी कि 1 लाख निकाल रहे हो तो 15,000 कट गया, आपको हाथ में मिलेगा 85,000। ठीक है, लेकिन 3 महीने में आपने 15,000 कमा भी दिया। भाई 1 महीने में 5,000 दे रहा है, 3 महीने में 5 से 15,000, यानी कि 3 महीने में आपने जो 15,000 कमाया था वो उसने वापस ले लिया। तो आपको कोई लॉस नहीं, ना लॉस हुआ ना फायदा हुआ, आप बराबर जैसे पहले थे वैसे ही। ठीक। दूसरी कंडीशन, 3 से 6 माह के बीच अगर आप ये पैसा निकालते हैं, 1 लाख निकालते हैं, तब कंडीशन ये है कि आपको 10% का चार्ज पड़ेगा, यानी कि 90,000 आपको मिल जाएंगे और 10,000 आपको कट जाएगा। लेकिन 6 महीने में आपने 6 पंजे 30,000 रुपये कमा भी दिया। अब जो कमाया उसमें से अगर 10,000 माइनस भी हो गया तब भी आप 20,000 के फायदे में हैं, यहाँ पे आप लॉस पे नहीं है। ठीक है। नंबर तीसरा, 6 माह बाद अगर आप पैसा निकालते हैं, 1 लाख रुपए निकालते हैं, तो रुक जाते हैं, 6 महीने तक रुक गए, 6 महीने बाद निकालोगे तो आपको चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं करेगा। 6 महीने बाद यानी कि 6 महीने तक जो भी प्रॉफिट आपने लिया वो भी आपका, 7वें महीने में निकाला वो प्रॉफिट वो भी आपका, और आपको पूरा 1 लाख मिलेगा। बस यहाँ पे एक शर्त है, 2.5% का टैक्स आपको कट जाता है। 1 लाख निकालोगे 2,500 कटेगा आपको, 2% ही कटता है। हाँ, तो 2.5% आता हो। ठीक है, 2.5% का टैक्स आपको कट जाता है 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद जब भी निकालोगे, इसको आप चाहे 3 साल बाद निकालोगे तब भी 2,500 जब आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तब भी 2,500 कटेगा। आप उसको 5 साल बाद निकालोगे तब भी 2,500 कटेगा, और आप 6 दिन बाद निकालो तब भी 2,500 कटेगा। तो जब विड्रॉल करोगे तब कटेगा, विड्रॉल नहीं करोगे तो नहीं कटेगा। हाँ, अगर बीच में भी निकालेंगे, 3 मंथ में भी निकालेंगे तो 15% तो काटेगा 2.5%, प्लस 2.5% उसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो पहला पेज जो सिक्के का पहला पहलू था ये मैंने आपको बताया।
तो ये जो है ना, इसमें 10% जो है ना चार्ज लगा, 10%, तो ये 1 साल के लिए 10% जब निकालोगे 3 से 10% 3 महीने से पहले निकाल दिया आपने, हाँ। तो सर 3 महीने और 6 महीने के बीच में, मैंने चौथे में निकाला, अच्छा। 5वें महीने में पांचवें निकाला, ये छठे महीने में निकाला, 10% तब 10% कटेगा। और जब छह पूरे हो और जाएंगे, ये सात प्रॉफिट में- आएगा, ये प्रॉफिट आपको हर ये महीने क्या आता रहेगा। क्या में आता है, इंडियन रुपीस में आता है, डॉलर में आता है? डॉलर में आएगा, आता डॉलर में है, ट्रांसफर ये डॉलर में ट्रांसफर आएगा। करने अपने उसमें और रुपीस में आ जाता अपने आप। ये आपको डॉलर में आएगा, उसके चार्ज भी लेता होगा। वो जो ये आपको डॉलर में आएगा। हाँ, डॉलर में आने के बाद जब आपका यहाँ पे आपका खाता खुल जाएगा, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हाँ, जो भी बैंक अकाउंट आप दोगे, ठीक है। अब जब आप डॉलर को ट्रांसफर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना, आपने टक 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 4 क्लिक कर दिए और आपका जो डॉलर है वो रुपए में कन्वर्ट होकर आपके बैंक खाते में 24 घंटे में जाएगा, ठीक। ठीक है। आपका बैंक खाता यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है ना। एक रास्ता तो ये है। तो वहाँ पे क्या होता है, माना कि आपको $10 आए, आप इसको बैंक $10 से कम आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, 9, 7, 8, 6, 5 अगर कर दिया तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो $10 ट्रांसफर करना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपने $10 ट्रांसफर किया तो $1 यहाँ पे 78 रुपए का मिलता है ट्रांसफर करने, बैंक में ट्रांसफर करने को, बैंक में। तो आपको ये ट्रांसफर होगा 7,800 रुपये सॉरी। लेकिन इस $10 को आपने मुझे ट्रांसफर कर दिया, तब यहाँ पे जो है $10 आपको 80 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो कितना मिलेगा आपको? 800। आप बैंक में ट्रांसफर करोगे तो 2 रुपये आपका कम मिलेगा, 2 रुपये आपको सस्ता मतलब कम मिलेगा, 78 आपस रुपये में मिलेगा। यहाँ डॉलर तो पूरे ही नहीं होते हैं, वापस अगर में आपका देते डॉलर आपने मुझे भेज दिया तो मैं आपको डॉलर मेरे काम आ जाएगा, और मेरे जो इतना इसका पैसा बनता है 80 रुपये के हिसाब से मैं आपको बैंक खाते में आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शन है, आप जो भी चाहिए वो कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपने खुला है, लेकिन पहली बार ट्रांसफर करना जरूरी है। ये पता करने से क्या मेरे अकाउंट में पैसा हो, मैंने सबसे पहले यही किया, मेरे को बताया, मैंने चेक करता हूँ कि डॉलर खाते में ट्रांसफर हो रहा है, तो आगे तो मैंने कहा कम से कम 10 रुपए करना पड़ेगा, $10 और इससे ऊपर इसको कितना भी कर कितना सकते हो, कोई रोक हमने टोक भी नहीं। करा, सबने करा, मतलब कम ही होना चाहिए। जितना आपके पास आया है वो सारा करो, 10 से कम नहीं करना। 10 से नीचे नहीं। और दूसरी शर्त ये है कि एक दिन में एक ही बार ट्रांसफर होगा, एक दिन में 2 बार आप बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, बैंक में एक ही बार होगा। माने कि आपके पास $50 आए थे, और अभी आपने क्या टक टक किया, $20 निकाल दिए, थोड़ी देर में फिर बोला नहीं ये 50 में बाकी 30 में से वो भी कर दो, वो $30 नहीं, वो $30 फिर कल होंगे, हाँ 24 घंटे, वो आज नहीं होंगे, अच्छा, ठीक है। ये शर्त होती है इसकी। बाकी ट्रांसपोर्ट तो आप मुझे ट्रांसफर आप कितना भी पूरे कर दो, दिन एक भर बैंक कितना करो, फिर कोई रोक टोक अच्छा आपस में, आपस में ट्रांसफर, अच्छा, आपस में कितना- आपस में अच्छा, कितना भी कर लो, अच्छा बैंक ट्रांसफर जब लेंगे बैंक में एक ही बार, एक दिन में एक होगा। बार, अच्छा। चाहे आप $50 इकट्ठा कर लो हाँ, या उसमें 10, 20, 30 जो भी इकट्ठा, ठीक है। तो ये मेरा पहला पेज, जो पहले पेज जो पहला तो ये डॉलर के US डॉलर में चलता है USD, है ना, USD में, USD। ठीक, मैं भी आपको फिजिकली दिखाया जाएगा, हाँ, ठीक है। तो इस पेज में कुछ पूछना आपको, मैम कुछ पूछना है? आप कितना समझ, आप भी समझते रहो, क्योंकि आज मैं हम देखो वीडियो बना आपके रही सामने मातृशक्ति वीडियो बना रही मैं। 2030 आपके बगल में बैठे ये तीनों काम कर रहे हैं। अब ये तीनों आपके जैसे हैं, जैसे आप घर में काम करते हैं ऐसे ये भी घर में काम करते हैं, पूरा परिवार देखना, बच्चों को देखना, खाना पीना, लत्ते कपड़े, वो सब देखना, ये सब करना। लेकिन इसके साथ इसको जैसे 1 साल के लिए बताया ना ये आपने, अगर इसको हम 13 महीना करें, 14 महीना करें, बिल्कुल। अब क्या हुआ सुनो, 1 साल के लिए जो आपने 10,000 दिए ना, ये 10,000 हाँ। ये 1 साल की वैलिडिटी है। अच्छा, ये कैसे, जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं 6 महीने का, 3 महीने के लिए अच्छा रिचार्ज 600 रुपये दे दिया, 3 महीने बाद तो क्या होगा कि जिसकी वैलिडिटी थी वो खत्म हो जाएगी। अब हमें दोबारा फोन की सर्विस लेनी है, इनकमिंग आउटगोइंग जो भी है लेनी है, तो हमें रिचार्ज करना है। सर्विस नहीं लेनी है तो मत रिचार्ज करो। ऐसी यहाँ पर है, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको लगता है प्रॉफिट बहुत अच्छे है, और प्रॉफिट चाहिए तो फिर 10,000 फिर दोबारा देता, उसकी वैलिडिटी 1 साल की है। तो ये पूरी अमाउंट था कि ये छोटी से बड़ी लेके था? हाँ, जैसे आप तुम 2 20, लाख 2 लाख 10,000 भी के लगा ना लो तो आप 10,000 1 करोड़ डाल दो यहाँ पे, हाँ। तब भी 10,000 है, साल भर का इतना ही लेगा? बस साल भर का 10,000 10 ही है। लेगा। वही बोलता ना कि ये बोल रहा है बस तुमने मुझे 10,000 दे दिया, तुम मुझसे कितना लेना चाहते हो। तो ये 3 रिश्ते बताए उसने, 2 लाख प्लस वाले में आप कितना भी कर सकते हो, 6% आएगा और हर महीने आएगा। माना किसी ने हमें 50 लाख डाल दिए तो 3 लाख रुपए हर महीने आएगा, किसी ने 10 लाख डाल दिए 60,000 रुपये हर महीने आएगा। 6% मंथली दे रहा है, यहाँ पर लोग ब्याज देते हैं 2-3%, यहाँ 6% दे, तो वहाँ के बजाय यहाँ डालोगे तो 6% मिलेगा, फायदेमंद है।
जैसे आप लोग महिलाएं कमेटी करते हैं 2% उठा देती है, वहाँ 2% ब्याज देते हैं। अगर वही कमेटी अगर पैसा यहाँ डाल दे तो 6% महीने आ रहा है, लेकिन 2 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो कंडीशन ये है कि 2 लाख, 1 लाख पे तो वही 5 2 लाख कम से कम। 2 लाख अगर 6% में जाए 6% ब्याज चाहिए तो 2 लाख 6%, हाँ बिल्कुल सही। तो पहला पेज मेरा खत्म होता है। कुछ पूछना है इस पेज में? सिक्के का पहला पहलू, फिर सिक्के का दूसरा पहलू मैं यहाँ बताऊंगा। सोचिए, विचार कीजिए। मैं बता दिया, तो इस पहले में बात करेंगे। चले आगे। ये क्या बताया था आपने? ये क्या था? ये फॉरेक्स है, ये वाईएफएक्स। ये वाईएफएक्स। इसमें हमारा जो, देखो उदाहरण दे रहा हूँ कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय सबको देख रहा है। वित्त मंत्रालय में क्या है, आरबीआई ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, वो आरबीआई होगा, तो आरबीआई वित्त मंत्रालय के दिन आता है, ठीक है। आरबीआई के पास लाइसेंस हो गया, किसने दिया लाइसेंस? वित्त मंत्रालय ने। आरबीआई खुल गया। अब आरबीआई भी किसको लाइसेंस देता है? अपने बैंकों को लाइसेंस देता है। तो जिसने बैंक, माना कि आपने भी अपना प्राइवेट बैंक खोलना है, तो आपको आरबीआई से लाइसेंस लेना है। अब वो लाइसेंस जब आप लोगे तो आरबीआई आपके सामने सारी शर्तें रखेगा, ये सब भी आपको माननी होगी, ये भी माननी होगी, ये भी माननी होगी। अगर आपको सारी शर्तें मंजूर है तो साइन कर लेते हो और आपको बैंक मिल जाता है। सेम ऐसी है। फॉरेक्स एक इंटरनेशनल मार्केट है पूरी दुनिया में। इस फॉरेक्स में हमारा जो ब्रोकर है वाईएफएक्स, इसने यहाँ से रजिस्ट्रेशन लिया। ये सीएमडी है वाईएफएक्स, यॉर्कर फॉरेक्स एक्सचेंज, ठीक है। ये सीएमडी है, यानी कि थोड़ी देर मान लेते हैं कि ये जो है मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ने जिस तरह से जो है अपना सेबी से रजिस्ट्रेशन लिया और रिलायंस कंपनी खोल दी, ऐसे ही इसने क्या है रजिस्ट्रेशन लिया फॉरेक्स से और वाईएफएक्स से कंपनी खोल दी। ये ब्रोकर है, कंपनी नहीं ब्रोकर है, ठीक है। वाईएफएक्स है ना? वाईएफएक्स, यॉर्कर और ये फॉरेक्स, फॉरेक्स है, ये वो है, ये फॉरेक्स ये पूरी all world में ये है। ग्लोबल लेवल पे है। अच्छा। और वाईएफएक्स 100+ कंट्री में, टोटल पूरी दुनिया में 205 कंट्रियां हैं और ये बनेंगी आगे, पता नहीं। अभी तक 205 कंट्री हैं, लेकिन फॉरेक्स अभी तक 125 कंट्रियों में रन अप कर रहा है। अच्छा। बाकी कंट्रियों में और आगे बढ़ जाएगा। एक अकेले से स्टार्ट हुआ था, आज 125 तक पहुंच चुका है। तो इन सब कंट्री में ये काम हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। आपका सर कुछ पूछ रहे हो? आगे बढ़िए सर। ये तो है कि आपका पैसा था, आपने खाता खोला, डाल दिया, उसका पैसा आपको मिल रहा है। लेकिन ये उदाहरण के तौर पर आपने 1 लाख डाला, 1 लाख में 5,000 आपको हर महीना आता है।